नमस्कार। कविता माला में मैं अपनी कविता नानी के घर को साझा कर रही हूँ। नानी का घर बचपन का वो एहसास है जो हमारे और आपके सबकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। उन्हीं एहसासों को एक सूत्र में पिरोया है। वो वक्त जब स्कूल ख़त्म होते ही घूमने का प्लान बन जाता था और 90s के ज़्यादातर बच्चों का डेस्टिनेशन सेम ही होता था। वो था नानी का घर। अब मेरी नानी के घर जाने के लिए पहले ट्रेन, फिर बस से सफ़र करते थे। मम्मी रास्ते के लिए पूड़ी और सब्जी बना लिया करती थी। बस फिर क्या था, सामान सहित स्टेशन जाने की तैयारी हो जाती थी। और मुझे तो ट्रेन में बैठते ही भूख लगती थी, क्योंकि ट्रेन की बर्थ पर वो अखबार बिछाकर पूड़ी सब्जी खाना मुझे वो बहुत भाता था। नानी के घर पर ही नहीं, रास्ते में भी मज़ा आता था। ट्रेन में बहुत सारी फैमिलीज होती थी। उनमें से ज़्यादातर तो नानी के घर ही जा रही होती थी। मम्मी तो उनसे खूब गप्पे लड़ाती थी। बस ये समझ लो कि बातों बातों में एक प्यारा सा रिश्ता बन जाता था। फिर क्या था, हमारी प्लेट की सब्जी उनकी प्लेट में और उनकी प्लेट का अचार हमारी प्लेट में आ जाता। बस इन्हीं बातों बातों में हम आगरा पहुंच जाते और पापा हमें बस में बिठाकर वापस लौट जाते। अब आप खुद सोचिए कि मई की तेज गर्मी और तपती बस का सफ़र आसान तो नहीं होता था, लेकिन जैसे ही नानी के घर पहुंचते राहत की सांस मिल जाती थी। और आपको बता दूं कि ऐसा नहीं था वह एसी कूलर चल रहे थे। ये तो 90s का उत्तर प्रदेश था, जहाँ लाइट कभी कभार ही होती थी, लेकिन फिर भी नानी के घर पहुंच के सुकून मिल जाता था, क्योंकि वहाँ आंखें बिछाए हमारा इंतज़ार जो होता था। नाना जी हमसे ज़्यादा बात नहीं करते थे, लेकिन बच्चों की टोली का इंतज़ार शायद वो भी करते थे, क्योंकि जैसे ही स्कूल ख़त्म होता, कब आ रही है, ये मम्मी से कॉल करके तो वही पूछा करते थे। हर रोज़ सारे बच्चों को मंदिर ले जाते और उसके पास वाली दुकान से संतरे वाली टॉफ़ी दिलाते। अपने पास कुछ मीठी खीर और बिस्किट के डिब्बे भी रखते थे, जो लाइन बनाकर सारे बच्चों को देते थे। कुछ बच्चे फिर से लाइन में लग जाते थे, जो पकड़ आने पर नाना जी से डांट भी खाते थे। लेकिन नानी के घर पर हमारे ऊपर भी कुछ जिम्मेदारी थी। जब हमें शाम को छत पर जाना होता था और पानी भर भर के छत की तराई करना होता था। ये वो समय था जब छत पर ही सबका बिछौना होता था। फिर रात को छत पर सबका बिस्तर लगाते और अपनी पसंदीदा जगह को लूट लिया करते थे। यहाँ पर घर के बड़े बच्चे अपनी दादागिरी चलाते थे। हम मासूम छोटों को कोने में कर खुद अच्छी वाली जगह सो जाते थे। पर चाहे जो भी हो, जो पहले सोता था उसका खास ख्याल रखा जाता था। ठीक से सो रहे हो ना, ये उठा उठा कर पूछ लिया जाता था। कभी बारिश आ जाए तो सब उठा के भाग जाते थे। पर छत पर देर तक सोना मना था, क्योंकि जो भी छत पर देर तक सोता उसका फिर बंदरों से सामना होता। लेकिन नानी के घर की एक बात मुझे बहुत अजीब सी लगती थी, कि नानी के घर पर नानी तो कभी थी ही नहीं। हमारे होश संभालने से बहुत पहले से नहीं थी, लेकिन नानी के घर के नाम पर आज भी वो लोग रिश्ता निभाते हैं जो बिना क्रेडिट लिए ही हम पर प्यार लुटाते। और ये वो लोग हैं जिनके पास हमारी हर समस्या के समाधान भी मिल जाते। मुझे तो कभी कभी डोरेमोन से लगते, जो हर प्रॉब्लम के लिए अपने पास एक गैजेट रखते हैं। तभी तो जब कोविड में ठीक से प्राणायाम नहीं आया तो वीडियो बना के भेज दिया था, और पेट दर्द हुआ तो कॉल पर ही ठीक कर दिया था। ये वो लोग हैं जो ये नहीं पूछते कि हम क्या कमाते हैं, पर हाँ, ये ज़रूर पूछ लेते हैं कि हम वक्त पर खाना तो खाते हैं। और अभी कुछ दिन पहले मैं वहाँ गई थी। वहाँ की गलियाँ मुझे पुरानी सारी बातें बता रही थी। वो मंदिर के पास वाली दुकान संतरे की गोली याद दिला रही थी। वो टन वाली कुल्फी, वो तीखी पत्ते वाली चाट खाने का बहुत मन कर रहा था। एक बार फिर छत पर बिस्तर बिछाकर सो जाने का मन कर रहा था। पर क्या है ना, अब गर्मियाँ तो आती हैं और छुट्टियाँ भी।
पर हमारे हिस्से अब वो नानी के घर वाली गर्मियों की छुट्टियां नहीं आ पाती।